लेकिन आदमी एक काम करके आता, कहता है कि हे फलाने मैं सुना था लोग आज बड़ा थक गए है, तनी 150 देती एक पौवा मारे थी थकान दूर हो जा। कहला कि ना कहला, ईमानदारी से बताया। आप सोचिए आदमी थक जाता है लेकिन दिन भर औरत चलते हुए थकती नहीं है, उसके बावजूद भी एक पौवा मारने के लिए 50-60 रुपया 70 रुपया निकाल लेते हैं। अगर लड़का 1 रुपया फीस के लिए मांग ले तो कहते हैं कि जो मास्टर कर दी बहने ले ली। औरत अगर उसी जगह कह दी हे जी सुना थी तानी दवाई करा दी हमारी तबीयत खराब हो गई बा, तो साफ आदमी इनकार करता है। कैसे? गलत सोच गलत विचार होता है। तरी सब प्यार से बोली तो कपारे चढ़ गई लू। यही से लोग कहला कि मेहरान गलतिया के रखा, चुप्पे चाप जल्दी जा खाना बना के लेकर हमरे भूख लगल। मेहरारू नखड़ा ना कर देने कामे न चली। क्या इंसानियत है? आप अपने व्यवहार अपना विचार अपने बच्चों को सामने रखते हैं, कल आपका ही बेटा आपको आईना दिखाता है तो आप लोग गांव में घूम घूम कर चिल्लाते हैं कि हमारा बेटा हमारा पतो 1 लोटा पानी नहीं दिया। आप बताइए जब आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उस समय आप लोग क्या करते हैं? उसके सामने आप लोग 56 करोड़ देवता 33 करोड़ भवानी को पत्थर को पूछते हैं। मेरी बात थोड़ी सी खराब लगेगी लेकिन सच्चाई है। आप बताइए आपके दादा आजा परबाजा उसी पत्थर को पूछते पूछते मर गए, उस गोबर को पूछते पूछते मर गए, लेकिन कोई भगवान हमारी गरीबी को दूर नहीं किया। आज हम जिस हालात में हैं उसके बहुत पत्थर हम हालात में हो गए। पहले 10-12 आना में घर का गिरती चल जाती थी, शादी विवाह 25 रुपया में 30 रुपया में हो जाता था। लेकिन आज की जो हालात है आपके बच्चों की आपके परिवार की, आप लोग उसी भगवान से मांगते रहे जिससे आपके बाबा दादा लोग मांगते मांगते मर गए, लेकिन हालात नहीं सुधरा। आज भी अपने बच्चों के सामने कहते हैं कि 56 करोड़ देता 33 करोड़ भवानी का पूरा साल भर आप लोग पूजा पाठ करते हो। एक घर से 70,000 80,000 40,000 रुपया खर्च हो जाता होगा हर साल त्योहार में। खर्च होता कि नहीं होता है? फिर उसके बाद में जब बच्चों को पढ़ाने की बात होती कहता मैंने लगे पैसे वे नहीं के, अगर त्योहार के लिए होगा तो दूसरे के यहाँ से कर्ज कुआम हो करके गहना गुड़िया बिखे गहना रख करके बांधे, उसके बाद में पैसा का त्योहार मनाते हैं आप लोग। इतना भगवान का श्रद्धा। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाने की बात आती तो बच्चों को आप लोग पढ़ाते नहीं हो, कहते पैसा नहीं है। आप बताइए वो बच्चा छोटा चुकी है, उसकी फीस अगर इंग्लिश मीडियम में कराना चाहेंगे तो क्या रुपया लगेगा? 20 से 15,000 रुपया चाहे 25,000 रुपया लगेगा अच्छी स्कूल की पढ़ाई के लिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? बस 15 से 20,000 रुपया सालाना लगेगा। जब वह बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ करके ग्रेजुएशन फाइनल कर लेगा, वो किसी अधिकारी कर्मचारी बन जाएगा तो कहीं भी आपके ब्लॉक पे जिला पे तहसील पे डीएम कलेक्टर एसपी दरोगा बनेगा, तब आपका दुख दूर होगा कि पत्थर पानी गिराने से होगा। बताइए जब बच्चों को अच्छा से उसका पेड़ को जब सींचने की पौधा आता है तो आप लोग कहते हैं कि चलो अपने जन्म अपने हिसाब से फरी या फुलाई या बढ़ी। बताओ बिना मतलब को जन पेड़ अगर फर फुला जाला ओकर कोनो कदर ना रहेला। जब आदमी अपने पसीना से सींचेला तब वो पेड़ का कदर होला। उसी तरीके से आपका बच्चा है, जब आप बच्चे को परवरिश पढ़ाई लिखाई शिक्षा समाज में उठना बैठना तरीका आप नहीं सिखाएंगे और उसको विचार उसका विमर्श उसके आने वाली पीढ़ी के बारे में अगर उसको नहीं सिखाएंगे तो बच्चा क्या जानता है कि आपने क्या किया? बच्चा वही जानता है कि आप लोग कमाते खाते अपने मेहनत से है, अनाज पानी अपने दब पे उगाते हैं और पानी और फल फूल पैसा कौड़ी और मिठाई जाकर के पत्थरे चढ़ाते हैं। तो आपके बुढ़ापा में भी आपका लड़का वहाँ जब आप लोग कहते हो कि बाबू 1 लोटा पानी दे तो कहला कि जाते हैं भगवान के एक जल चढ़ावे पत्थरे पर तो हम लोग पानी मत मांगा, हमके वो सिखौले हवा हम जाते हो पानी गिरावे। 1 लोटा पानी के लिए आप तरस जाते हो और दूसरे घर के द्वारे पे जाकर के बतियाते हो कि देखत ना आवा बाबू हम बुढ़ा गए हमारे लड़का पकड़िए 1 लोटा पानी ना देते हो। कहा दे ले अपने लड़कियों के कुछ दिए हैं? गरीबी बेशर्मी चौराहे पर पुलिस में कोतवाल के यहाँ दरोगा के यहाँ आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। आपके महापुरुषों ने आजादी दिलाई घर मकान व्यवस्था रहने की और एक कानून बराबर हक हिस्सा और आपको वोट देने का बराबर का हिस्सा अधिकार मान सम्मान एक साथ में बैठने का अधिकार यह एक समय था। आप बताइए आपके सामने की बात है जब पंडित ठाकुर आवे आप लोग अपने दरवाजे से चरपैया छोड़कर नीचे बैठ जाते थे, नहीं बैठ जाते थे, लेकिन किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना सब सुख स्वार्थ त्याग दिया आपको एक साथ बैठने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए पहले पढ़ने लिखने का अधिकार ना रहे। आज हम सभी लोगों को
पढ़ने लिखने का किसने अधिकार दिलाया उसके बारे में नहीं पता है। राम के रहे, सीता के उनका कितना वंशावली रहे आप लोग पूरा पोथवे जानते हैं, लेकिन रामायण से आज तक क्या मिला? हम किसी रामायण के विरोधी नहीं, भगवान के विरोधी नहीं है, लेकिन आप विचार करके देखिए, पूरा देश का सिस्टम ठाकुर पंडित के हाथ में है। किसी को यहाँ पर होगा उसको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ। जहाँ जाइए डीएम, कोतवाल, कमिश्नर, दरोगा, एसपी, मास्टर, टीचर, सब के सब ठाकुर पंडित है, बाकी हम कहीं नहीं है। आप सभी लोगों से विनती है, यह सरकार आप लोगों से आकर कहती है, अगर चुनाव लड़ने के लिए तो वो गांव में कहता है, चाची तुम्हारा हम लाइटिंग बनवा दे, तुम्हारा विधवा पेंशन बनवा दे, विकलांग पेंशन बनवा दे, लेकिन कभी ये नहीं आप लोग सवाल करते हो कि बाबू हमरा के कुछ मत बतावा, हमके तू फ्री में शिक्षा हमके देवा दा, हमारा लड़का पढ़ ली समझदार हो जाई तो कहीं बिजनेसमैन बन जाई, कहीं दुकान खोल ले, कहीं 4 जगह जाई तो कहीं नौकरी कर ले। अब जब 10 रुपया कमा कर हमारे घर में आवे लगी, 10,000, 50,000, 1 लाख जब कमा के आवे लगी तो कौन दुख रह जाई? क्या घर में कोई दुख रहेगा? नहीं। लेकिन पहले तो ये है, हम लोग रामायण में पढ़े हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पसनारी, ढोल की तरीके से गंवारों को और शूद्र के समान ये पिछड़ी जात या अनुसूचित जात के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये जितने लोग हैं, इन लोगों को जितने पीट करके कायदे से रखो ये कायदे से रहेंगे। तो हम लोग जाते थे इन लोग के सामने, जी साहब, जी बाबू साहब, जी साहब, जी ठाकुर साहब, यही करते हैं, जिंदगी भर करते आए।